तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5 बजे से, क्योंकि सुबह के टाइम काम इतना होता है कि नहीं कर पाती। तो अब मैं फ्री हूँ फ़िलहाल, क्योंकि कोई भी नहीं है घर में। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ शाम के टाइम। तो बिटिया जी हमारी सोई पड़ी है अंदर, उनको जगा लेते हैं, चाय बना लेते हैं, चाय पीते हैं। तो चलिए जगाते हैं उनको, मैडम को। पहली गर्मी लग रही है तो उठ जाओ, 5 बज गए हैं, जल्दी उठो। उठ जा, उठ। खाली सोती रहती है। काना को उठा दे। चल मैं उठाती हूँ काना को। काना, कन्नू, उठो तुम भी। लल्ला, उठ जाओ भाई, शाम हो गई है। तकिया भी गिरा दिया नीचे। उठ गया भाई मेरा कन्नू। तकिया लगा लो यहाँ पे, ठीक है। चलो चल भाई जिब्बू, खड़ी हो जा। तो चलते हैं जी रसोई की तरफ, चाय बना लेते हैं। हमारा काम ही क्या है, खाओ सो जाओ, बनाओ खाओ सो जाओ। तो दूध निकाल लिया है। फ्राई पैन कहाँ रखा है भाई। चाय रख लेते हैं पहले। सफाई भी करनी है, सारी रसोई छाछ वाछ फैला रखी है सारी। इतनी ऊपर रख देते हैं इन डिब्बों को, मेरा हाथ जल्दी जाता भी नहीं है पीछे की तरफ। अब इसको देखो कैसे उतारूं। चाय पत्ती डाल देते हैं चाय में। कड़क चाय बनाएंगे, 2 चम्मच डालेंगे। थोड़ी सी और डाल देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। पीनी तो हमें ये दोनों माँ बेटी को। कोई चाय पीने को राजी नहीं है हमारे घर में, बस हम दोनों माँ बेटी पीते हैं। और वो तो चाहिए शाम के टाइम और सुबह 1 कप चाय तो होनी चाहिए। तो ये रही चीनी। इस बार हमने गुड़ लिया था 10 किलो। चीनी बहुत कम खाते हैं हम लोग गाइस। वो 10 किलो गुड़ इस बार इतना ख़राब दिया था हमें गुड़, कि वो सारा गुड़ डिब्बे में रखे हुए पिघल गया था सारा। तो गुड़ फिर हमें अपनी गाय के लिए करना पड़ा, ओटी बना के पिलानी पड़ी है। नहीं तो हम चीनी बहुत कम खाते हैं, चाय गुड़ की चाय पीते थे हम। अब लेंगे दोबारा ताज़ा गुड़ नया। इस बार हमें गुड़ वाला बेकार मिल गया, खराब गुड़ दे गया गधा। तो चलो चाय मैंने रख, चाय बन जाती है तो फिर अपना चाय वाय पी के साफ़ सफाई कर लेते हैं। और इनको भी उठा देंगे अभी थोड़ी देर। जब वो हो जा खड़ी बाबू। तो हाँ गाइस, तो आज क्या बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे दाल चावल। तो गाइस देखो चाय कितनी अच्छी उबल रही है। थोड़ी देर और उबलने देते हैं तो और कड़क हो जाएगी। जब चाय पीने में और स्वाद आएगा। पुदीना ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं तो पुदीने वाली चाय पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है पुदीने की वाली चाय। इतनी अच्छी महक आती है उसमें से, और स्वाद भी इतना अच्छा लगता है पुदीने की चाय का। लेकिन क्या करें, ख़त्म हो गया, फिर लाना पड़ेगा तोड़ के फार्म पे से अपने। तो चाय को और उबाल लेते हैं। मलाई आने लगी है देखो, वाह। तो ये देखिए गाइस, अभी घर सारा फैला पड़ा है देखो, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। और ये देखो कहाँ आके बैठ गई है।
हाँ जी, हेलो, चलो। और आज मौसम अच्छा था, साफ था मौसम बिल्कुल। और एक अच्छी खुशखबरी है कि मेरे सारे जितने भी उपड़ा थे ना, सारे सूख गए। तो आज वो कट्टा में भर के घर आ जाएंगे। इतने दिन हो गए उनको पाथे हुए, सूखने का नाम ही नहीं ले। सूखने को तो सूख भी गए थे, लेकिन जो बारिश पड़ी है ना लगातार, बारिश ने तमाम काम खराब कर दिया। रोज उसको कर सुखा के आती थी, फिर अगले दिन फिर बारिश, फिर ढक के आती थी, फिर बारिश, फिर बारिश। तो फाइनली आज वो 2 दिन की धूप में बिल्कुल सूख चुके हैं। तो आज वो घर आ जाएंगे। तो ये मेरी बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरी मेहनत खराब हो जाती है सारी। बड़ी मेहनत लगती है गोबर पाथने में भी, ऐसे नहीं पत जाता। और एक तो कभी आदत नहीं है ना, कभी करा नहीं था, क्योंकि हमने कभी ढोर रखे नहीं थे। तो अब रखे पहली बार, तो सीखते सीखते सीख जाएंगे। तो बस बात करते करते आपसे देखिए चाय भी हमारी कितनी अच्छी खदक गई है। तो बस अब इसको छान लेते हैं और पीते हैं, और फिर आपको मिलते चाय पी के। तो गाइस, खाना बनाने की तैयारी मैंने कर ली है, करके लिए, रख भी दिया है। चावल चढ़ा दिए मैंने गैस पे, और दाल चढ़ा दी है मैंने चूल्हे पे, क्योंकि गैस बचाना जरूरी है ना। अभी शॉर्टेज चल रही है गैस की। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका। और यहाँ सिमरन पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है, याद कर रही है अपने, कल टेस्ट है इसका। तो आपको एक खुशखबरी दे दूँ, सिमरन हमारी फर्स्ट आई है 4th में, अब 5th में गई है। तो पढ़ाई हो गई है चालू, तो अब पढ़ रही है अपना। और दाल का पानी अभी गर्म हो रहा है, तो इसमें दाल डाल देते हैं। चावल हमारे पक रहे हैं। तो बस गाइस, खाना बना लेते हैं। शाम का टाइम हो गया खाना बनाने का। काम मैंने कर लिया है गाइस सारा। यहाँ से पूरी किचन मैंने साफ कर दी थी। तो अभी ये सामान इस्तेमाल होने वाला है सारा, मसाले, ये कटोरा का भी बाद में रोटी बनेगी, इसको ऊपर रख देते हैं। दाल में अभी डालूंगी, दाल में पानी गर्म हो रहा है, मसाले मैंने डाल दिए सारे। तो बस पानी गर्म हो जाता है तो मैं दाल डाल दूंगी, और आलू की बनाऊंगी चटनी दाल चावल के साथ। तो बस खाना बनाने की तैयार करते हैं, बन रहा है खाना। तो उसके बाद अंटार्कटिका कहाँ पे? ये वाला, ये हाँ। तो अंटार्कटिका ही तो है। पी बाहर का भी काम कर लिए, बर्तन वगैरह धो लिए। पढ़ ले, देखती रहती है कि मम्मी क्या बोल रही है, मम्मी क्या बोलेगी। ब्लॉगिंग करते हैं तो बोलना ही पड़ता है। तो बस चावल बन जाए तो गैस बंद कर देती हूँ, बाहर लग जाती हूँ फिर अपना काम करने। चावल के लिए ही खड़ी हूँ मैं रसोई में, थोड़ा सा टाइम और लगेगा पकने में। तो बस पकते ही फिर बाहर चलते हैं, बाहर बनाएंगे अपना चूल्हे पे ही खाना। चावल तो जल्दी बन जाते हैं ना, तो इसलिए मैं गैस पे बना लेती हूँ। दाल में थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसे भी खाना चूल्हे का ही अच्छा होता है, हेल्दी खाना जो बनता है वो चूल्हे का ही अच्छा होता है। गैस तो इमरजेंसी के लिए है कि अपना कोई मेहमान रिश्तेदार आ जाओ तो जल्दी बनाना है तो अपना बना के खिला दो, चाय वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि मैं गैस बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मेरी गैस जल्दी ख़त्म नहीं होती। और अब तो वैसे ही इतनी परेशानी चल रही है गैस की, तो अब तो और बचा के चलना है। सिलेंडर बुकिंग नहीं हो रही है, बुकिंग का नंबर करो तो बुक ही नहीं हो रहा उससे सिलेंडर। तो इसीलिए थोड़ा बचा के ही चल रहे हैं, जब तक ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। मेरा सिलेंडर चल जाता है 2-2.5 महीने अगर मैं कम इस्तेमाल करूँ तो इसीलिए बचा के ही चल रहे हैं। चूल्हे पे बनाते हैं अपना खाना, क्योंकि हमारे यहाँ लकड़ी की और उपलान की कोई कमी तो है नहीं, सब चीज़ मिल जाती है। जैसे शहरों में ऐसा होता है ना कि भाई गैस ख़त्म हो गई तो कैसे काम चलेगा, कोई बिजली पे चलाता है। तो हमारा तो देसी जुगाड़ है, अपना चूल्हे पे बनाओ, खाओ पियो मौज लो। तो गाइस, प्याज काट लेती हूँ दाल में तड़के के लिए। प्याज तो मैंने काट लिया गाइस,
2-3 लेंगे साबुत लाल मिर्च, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है तड़के में। और थोड़ा सा मिलाएंगे जीरा, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई, क्योंकि दाल में मसाला मैंने पहले गिर दिया है। बस तड़के का सामान लेके जाऊंगी बाहर। और तेल, डिब्बे को उनको उसकी जगह पे रख देते हैं और चलते हैं अपने तड़के का सामान लेके बाहर। तो ये देखो गाइस, 2 प्याज ले लिए, 4 साबुत लाल मिर्च, राई और जीरा, बस इनका तड़का लगाऊंगी। और ये रख तेल। तो आज शनिवार है, आज मंगाऊंगी नहीं, तेल थोड़ा ही है, कल मंगाऊंगी तेल। शनिवार को तेल लाते नहीं है घर में, तो अब इसी को इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़े में ही काम चला लेंगे। कल मंगाएंगे, कल संडे है, कल मंगा लेंगे तेल। तो चावल तो बन चुके हैं, देखो चावल हो गए बन के तैयार, देखो गरम गरम। और आलू की चटनी के लिए गाइस, आलू मैंने दाल में ही डाल दिए, दाल के साथ ही उबल जाएंगे। ये यहाँ पे दाल उबल रही है, यहाँ रख देते हैं तड़के का सामान। और आलू मैंने इसके अंदर ही डाल दिए, तो एक बार में 2 काम हो जाएंगे, दाल ही बन जाएगी, आलू भी उबल जाएंगे। आलू को अच्छी तरह छील के धो के जब डाला है दाल में, जो किरकल ना हो जाए, ऐसे मिट्टी मिट्टी ना हो जाए। और थोड़ी सी बनाऊंगी मैं रोटी, क्योंकि हस्बैंड है जो हमारे पति देव है, वो चावल नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बनाऊंगी रोटी। तो चलते पहले रोटी चून के लिए बासन ले आते हैं। थोड़ा सा आटा गूंदेगा तो इसमें आ जाएगा, तो इसमें आटा ले लेते हैं, आटा लगा के रख लेते हैं चून मोंड के। इतने में दाल बन जाएगी, फिर रोटी बना दूंगी। दूध आएगा थोड़ा लेट करके, तो इतने मेरा ये काम निमट जाएगा। और अभी जोत का टाइम हुआ नहीं, अभी शंख बजेगा मंदिर में, जब जोत बढ़ा दूंगी। तो बस आटा ले लेती हूँ। और इस बार का इस अनाज बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि बारिश हुई है ना, बहुत नुकसान हुआ है। तो देखो इस बार कैसे बात बनेगी, अनाज कैसे लिया जाएगा इस बार, क्योंकि किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। जो इस बार बारिश हुई है ना, ओले वगैरह गिरे हैं, तो खेती पूरी खराब हो चुकी है। और इस बार अनाज यूँ कह रहे बहुत महंगा उठने वाला है। तो किसान तो मरा ही मरा, आम जनता उसके साथ मरेगी, क्योंकि अगर अनाज महंगा आएगा तो चून आटा भी महंगा आएगा। तो एक तो पहले इतनी महंगाई, ऊपर से भगवान की ऐसी मार, खा लो जी, कर लो अपना, क्या करोगे, महंगाई की महंगाई। बस पेट तो लेकिन भरना ही है, क्या करें। चलो आपको मैं आटा गूंद के रोटी बना के मिलती हूँ, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, जब मिलते हैं आपसे दोबारा, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, एंडिंग तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, जब मैं तो वैसे आपसे कह रही हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर दिया करो अच्छा लगे तो। आज गर्मी है आज लग रही है कि हाँ गर्मी है, नहीं तो जब से बारिश पड़ रही थी तो मौसम ऐसा ठंडा था जैसे ठंड दोबारा आ गई हो। लेकिन रात के टाइम तो ठंड लगती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी भी हम रजाई ओढ़ के सोते हैं और दिन में गर्मी लगती है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं दोबारा खाना वाना बना के। टाटा, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है, उठ चुके हैं, चाय वगैरह पी लिए, और सिमरन जा रही है स्कूल, वो भी चाय नाश्ता कर रही है। लंच भी पैक हो गया उसका, बस चाय पी के और चुटिया बना देती हूँ, और मैं फिर वो चली जाएगी स्कूल। और मैं भी फिर अपना काम करूँगी, क्योंकि आज मुझे मशीन लगानी है। ये देखो जुराब निकाली थी तो सारी यूँ ही फेंक दी, रखी भी नहीं उसको उठा के। अब मेरे को सारा काम करना है, बस काम कर लेते हैं, फिर आपको मिलेंगे काम करके। और देखो हमारे ड्रम में से टमाटर टूट के आ चुके हैं, बंदर ख़राब कर रहे थे, इसीलिए तोड़ के लाना पड़ा। पके ढंग से पके भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े खट्टे खट्टे से सब्जी में अच्छे लगेंगे, खट्टी सब्जी बनेगी। बंदर नुकसान कर रहे थे ना, इनको खाते भी नहीं है, तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं, इसलिए लिया है घर तोड़ के।
तो ठीक है जी, अब काम करके मिलते हैं आपसे, नहा धो के सफाई वफाई करके घर की, और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस जा रहे हैं बच्चे अभी स्कूल। चल तू क्या देख रही, जा तू भी। चलो 1 2 3 4 लाइन लगाओ और चलते बनो। बाय बाय। अब मिलेंगे 1 बजे। बाय 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 गाइस। बाय बाय गाइस। चलो 1 बजे। हाँ 1 बजे मिलेंगे। 1 बजे। चलो गाइस बच्चे तो अब चले गए, अब काम कर लेते हैं। अब फ्री हो गई मैं, अब घर में कोई भी नहीं है, अब आराम से काम करूँगी, टेंशन फ्री होकर। तो गाइस मेरा सारा काम हो चुका है, मैं नहा भी ली हूँ, पूजा पाठ भी कर ली है, और हाँ मेरे धुल चुके हैं। देखो मशीन लगा दी थी मैंने पानी आने के बाद, तो सारे कपड़े धुल गए हैं। कुछ गेट पे सुखा रखे। ऊपर मैं इसलिए नहीं सुखाती हूँ कपड़े कि ऊपर बंदर नहीं छोड़ते, बंदर फाड़ देते हैं कपड़े, इसलिए नीचे ही सुखाने पड़ते हैं सारे एक के ऊपर एक करके। नए एक सूट फाड़ दिए मेरा, नया एक पैंट फाड़ दी इसके पापा की नई जैपनीज़ वाली, तो छोड़ते नहीं, पता नहीं बंदरों को क्या वो होता है इन सब चीज़ों से, कपड़ों से भी, कपड़े भी नहीं छोड़ते, फाड़ देते हैं कपड़ों को भी। तो बस अब सारे कपड़े नहीं, अभी बस रोटी बनाएंगे, खाना बनाने का काम है। मशीन में लास्ट कपड़े सूख रहे हैं बस, फिर मशीन को ही बंद कर देते हैं। दूध मैंने भिगो लिया था, मशीन लगा दी थी दूध भिगोने की, तो दूध मिल चुका है। ये रहा, घी निकाल दी मैंने, घी निकाल दिया। मेरे बच्चे मेरी उसके लिए बहुत टोकते हैं, मम्मी तुम पता नहीं क्या क्या बोलती हो। तो ये काना बैठा है झूले पे, काना को भी मैंने नहला दिया, पूजा भी कर ली है। और ये रही मैं, बस अभी तक पतिदेव आए नहीं है फार्म पे, तो साफ़ सफाई करके, साफ़ सफाई के सब्जी लगी हुई है, उसको देखना पड़ता है, बंदर नहीं छोड़ते ना, तो उनमें उनको ठीक कर, टमाटर तो सारे निकाल दिए बंदरों ने, ख़राब कर दिए। और बाकी जो और सब्जी है उनकी देख रेख करनी पड़ती है। अब उसके पापा आ जाएंगे तो लड़का रहेगा वहीं पे ही, फिर उसके पापा रोटी खा के चले जाएंगे, तो फिर बेटा आ जाएगा, फिर वो आके रोटी खाएगा। एक बंदे को वहाँ रहना पड़ता है, नहीं तो बंदर छोड़ते नहीं सब्जी वगैरह। तो बस अब मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि काम तो सारा हो गया है, रोटी बनानी रह गई है। इतने मैं रोटी बनाऊँगी, इतने वो लोग आ जाएंगे, तो बस रोटी बना लेते हैं जल्दी से। तो आपको मिलते हैं रोटी बना।